तो चेन्नई आने का मेरा मेन रीज़न क्या था ना कि 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ था इस वाले राइट आइज़ का। मेरे को 2019 में पता चला था, 1918 के बीच में पता चला था कि मेरे इस वाले आइज़ में प्रॉब्लम है और रेटिना में ना होल था मेरे। तो रेटिना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब आइज़ का पार्ट है और मेरा एक्चुअली में होल था वहाँ पे जहाँ पे इमेज बनता है, ब्लाइंड स्पॉट है, तो उसके जस्ट बगल में रेटिना में होल था। तो वो अगर थोड़ा और लार्ज आता ना तो मेरा पूरा जो अंदर का एरिया है वो कोलैप्स कर जाता। तो ये सिचुएशन था मेरे आइज़ का। इसलिए हम लोग ना 2020 को आकर के जनवरी फर्स्ट वीक में ही हम लोग आए थे। हम लोग 2 जैन को यहाँ आ गए थे चेन्नई और उसके बाद फिर शंकर नेत्रालय से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद में वो लोग बोले कि है मतलब छेद है काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट से अभी कवर अप हो जाएगा। तो जब हम लोग मेरे एरिया में दिखाए थे रांची में, तो रांची में उनका बोलना था कि वो मतलब ऑपरेशन कर देंगे बट अगर फर्दर कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो उसका क्लेम नहीं ले रहे थे। तो ये सब कुछ था। तो फिर हम सोचे कि जब पैसा फेंकना ही है, जब पैसा जाना ही है तो क्यों नहीं हम लोग एक अच्छे आई हॉस्पिटल से जाके ट्रीटमेंट कराएं। तो फिर हम लोग शंकर नेत्रालय आने का डिसीजन लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए क्योंकि पापा के भी रेटिना में ही इशू हुआ था, मेरा भी रेटिना में ही इशू हुआ था और हम लोग दोनों का ही राइट आई में प्रॉब्लम था। तो मेरा जो सिम्टम्स था ना, मेरे सिम्टम्स में मुझे क्या होता था ना, बहुत सीवियर सा ना अंदर आइज़ के अंदर में पेन होता था, पेन फील होता था। साथ में मेरे को ब्लैक डॉट्स दिखते थे। जैसे मैं किसी को देख रही हूँ तो मैं ऐसे करके ना ब्लिंक करके कंसिस करती थी कि वो ब्लैकनेस जो दिख रहा है डॉट डॉट वैसा क्यों दिख रहा है। तो वो फिर मतलब वो कुछ ज़्यादा होने लगा। तब फिर मैं आई चेकअप कराने के लिए गई थी। उसके बाद फिर जब पता चला कि हाँ ये सिचुएशन कुछ और है, क्रिटिकल है, तब फिर हम लोग ऑपरेशन कराने के लिए आए शंकर नेत्रालय। फिर वहाँ पे लोग ने दिया। ऑपरेट होने के बाद ऐसा कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी मेरे को नहीं हुआ क्योंकि वो एक होल था। अब समझो कि जैसे कपड़ा में थोड़ा छेद जाता है तो फिर हम लोग उसको सिलाई करते हैं ना रफू, तो उस टाइप का ही मेरे छेद था, कपड़ा जैसा छोटा था छेद जो आँख में था, उसको वो लोग लेजर से फिलअप किए हैं। तो फिर मेरा अभी रीचेकअप हुआ। 1 साल के बाद फिर आना था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो फिर हम लोग आ नहीं पाए थे। फिर अभी फ्री होने के बाद में अभी आए क्योंकि फिर मेरा कॉलेज वगैरह था, पापा का भी काम था, तो इन सब की वजह से हम लोग डिले हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था। उसके बाद फिर अब हम लोग फ्री हो गए ना, फिर हम लोग आए इस ईयर। और फिर मेरा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा ईयरली चेकअप होता है। ईयरली मतलब आओ रेटिना में आकर के मतलब फुल वो एग्जामिनेशन करते हैं। आज सच कुछ अगर होगा तो फर्दर वो आपको दे देंगे। लेकिन पापा का जो था ना उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया था और वो भी मैं बता दूंगी अच्छे से आपको कि कॉम्प्लिकेशंस क्या बढ़ गया था मेरा। पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे मेन चीज़ मेरे साथ जो था कि मुझे ना चोट लगा था बचपन में। जब मैं छोटी थी तो मेरे इस आइज़ में चोट लगा था और वो उस टाइम जब मेरे को आँख में दिखाया डॉक्टर के पास में, तो उस टाइम ना कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस दिखा नहीं था। और जब यहाँ पता चला तो पता चला कि बचपन में कभी ऐसा चोट लगा है वो सीवियर, जिसके वजह से मेरे रेटिना में होल हो गया था। तो ये चीज़ आप लोग के लिए भी है कि छोटे बच्चों लोग का ना खास करके फेस में या ऐसे कुछ में आइज़ वगैरह में चोट नहीं लगने देना चाहिए। अगर चोट लगता है तो जल्दी आके ट्रीटमेंट कराओ क्योंकि मेरा बहुत पहले यानी कि मैं छोटे बचपन में मेरा चोट लगा, वो अब जा करके मेरे आइज़ में वो सिम्टम्स दिखा और उसमें होल दिखा एंड उसकी वजह से मेरे को इतना दिक्कत हुआ। फिर लेज़र ट्रीटमेंट भी हुआ। जिस दिन लेज़र ट्रीटमेंट हुआ था ना, लेज़र वाला ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम क्या था, लग रहा था ना कि आपके आइज़ में कोई ऐसे क्या बोलते हैं बहुत जोर से कुछ चुभा रहा है और आपको ना पेन, मतलब मुझे जो पेन फील होता है ना, मुझे पूरे बैक हेड तक यहाँ तक पेन हो रहा था। 2 दिन तक पेन था। इवन मुझे पेन की वजह से ना फीवर भी आ गया था ट्रीटमेंट के बाद से। और जब लेज़र करता है तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है बट हाँ थोड़ा सा स्मेल आता है, वो जैसे नॉनवेज कभी जलता है ना तो कैसा स्मेल करता है, बस उस टाइप का हल्का स्मेल आता है क्योंकि वो लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो बस ऐसे ही कुछ था। मुझे एक पैरासीटामोल मिला था खाने के लिए और बस यही एक मेडिसिन चला था और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन इसके बाद मुझे नहीं चला। हाँ इस वाले केस में क्या हुआ है ना कि वो मुझे बोले थोड़ा वेट जो है ना, जैसे कि वेट ज़्यादा नहीं मतलब उठाने वगैरह, और प्रेशर, बेसिकली प्रेशर, आपकी आइज़ में प्रेशर नहीं आना चाहिए। जैसे बीपी वगैरह भी होता है ना, बीपी बढ़ जाने के बाद आई प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो सब चीज़ें मेंटेन रखना है क्योंकि जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है ना उसका फिर वो लॉन्ग लास्टिंगनेस कम हो जाता है। तो ये सब कुछ प्रिकॉशन लेना होता है। तो बस ये सब कुछ अभी प्रिकॉशन लेना है कि फिर मेरे को 1 साल के बाद में फिर एक बार आना है ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी ऐसा मेरा लेज़र का कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत ठीक है लेज़र का कंडीशन भी। अगर उसमें फिर से छेद होता है लेज़र के ट्रीटमेंट के अलावा और साइड में, तो फिर से मेरे को लेज़र ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि अगर आपके रेटिना में ऐसा कुछ होता है ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, आपका आई साइड भी जा सकता है। तो इस सब चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना होता है क्योंकि आँख खिलवाड़ करने का चीज़ है नहीं, क्योंकि एक बार आप अंधे हो जाते हैं ना तो फिर कोई सीन ही नहीं है। तो
ये जो मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं ना, प्लीज़ आइज़ में कभी खिलवाड़ मत करो और ऐसे मारा मत करो आइज़ वाइज भी किसी को भी, या कभी चोट मत लगने दो अपने हाथ में। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। तो ये रहा मेरा, मैं आपको मेरे पापा को भी बता दूँगी उनका किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ था, क्या प्रोसेस था, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। 4 दिन के बाद हम लोग ना रूम चेंज कर लिए थे दूसरी जगह, तो ये अभी हम लोग दूसरे बिल्डिंग में है। ये हम लोग को सेकंड फ्लोर में रूम मिला था, पहले वाला फर्स्ट फ्लोर में। इसी गली में आगे जाके हमारा रूम था। फिर हम लोग कुछ घर के बाद ये वाला जो है ना रूम लिए, ये बड़ा सा रूम था, इसमें बड़ा बड़ा बेड्स लगे हुए थे। यहाँ पे किचन मिला छोटा सा, मतलब बेसिकली चूल्हा, उसके नीचे बर्तन वगैरह, और ये रहा रूम काफ़ी सुंदर था। ये किसी का घर था, उसको ना पार्टीशन करके कुछ इस तरीके का रूम बना दिया गया। और ये सनस्क्रीन मैं लेते गई थी, और यही सनस्क्रीन मैं अप्लाई कर रही थी जब मुझे फील हुआ कि मेरे बॉडी में मुझे टैनिंग दिख रहा है, मेरा फेस टैनिंग हो रहा है, तब मैंने सनस्क्रीन स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से, मुझे शुरू से स्टार्ट करना चाहिए था। एंड यहाँ पे ये छत है हमारे दूसरे वाले लॉज का, और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है इस तरीके से। एंड काफ़ी बादल है आज, तो आप देख सकते हो। आज पहली बार चेन्नई में बादल दिखा है हमको। आज हो रही है बारिश काफ़ी ज़्यादा चेन्नई में, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। ये हमारा गेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रुके हैं फिलहाल। तो अभी सुबह नाश्ते में ना बन रहा था पराठा, और आप देखिए पापा पराठा बना रहे हैं, और साइड में यहाँ पे बन रहा है आलू और ऑमलेट जो है ना, इसका सब्जी। तो हम लोग किसी को नाश्ता करने के बाद में ना फिर हम लोग को हॉस्पिटल निकलना था, तो यहाँ पे सब्जी मतलब आलू पकने के लिए छोड़ा हुआ है पानी डाल करके, और नीचे हमारा ऑमलेट भी बना करके यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा राशन का सामान है, यहाँ पे कपड़ा जो कि इतना तो कपड़ा धुलवाया गया हमसे, इतना करके मैंने ऐसे फोल्ड करके इसको रखा है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा पसीना जाता है, मम्मी रोटी बेल तो पहन नहीं पाते हैं। मम्मी रोटी बेल रही है, पापा बना रहे थे, और यहाँ पे मैं सब्जी को देख रही थी कि सब्जी हुआ कि नहीं। इसके बाद जैसे आलू पक गया ना, फिर उसमें ऑमलेट मैंने डाल लिया था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑमलेट को भी डाल लिया है अब। और पता है इतना गर्मी था ना, इसको खाने के बाद मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था। वहाँ पे आप इस टाइप का सब्ज़ी नहीं खा पाओगे ज़्यादा, मतलब वहाँ चेन्नई में लगता है ना कि आपको कुछ चाहिए ठंडा ठंडा कुछ खाने का, या पेट ठंडा रखने का, और हल्का खाना जो वहाँ आप खा सकते हो, रह सकते हो, ये सब तो नहीं। और रोटी वोटी खाने के बाद तो और हैवी लगता है बॉडी। 4 दिन के बाद ना हम लोगों ने रूम चेंज कर लिया था, तो ये मेरा न्यू जो हम लोगों ने गेस्ट हाउस चेंज किया उसका रूम है। ये बालकनी है, साथ में ये बेसिन, और आपको एक रूम मिलता है इस टाइप के 2 बेड वाला अटैच, एंड बाहर आपको किचन मिल जाएंगे, हर रूम का अलग अलग। ये हमारा रूम था जो हमने चेंज कर लिया, क्योंकि पहले वाले रूम में ना हमें थोड़ा सा पानी में इशू था, क्योंकि पानी गंदा आ रहा था। फिर उन्होंने रूम चेंज किया, क्योंकि वॉशरूम में अगर पानी साफ़ ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हम लोग ये चेंज किया, उसका पानी वानी वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक था। और यहाँ पे भी हम लोग खा रहे हैं समोसा चाट जो बाहर से लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ना इडली अपम डोसा यही सब कुछ मिलता है। और मैं उतनी साउथ वाले फूड की मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं साउथ फूड वाला मतलब आइटम्स पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने ना ये चाट लिया और फिर इसे एंजॉय करी, क्योंकि मैं ज़्यादा फर्मेंटेड फूड नहीं। ये चाट अभी मम्मी और मैं एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना मिलता नहीं है ऐसा कुछ चाट वगैरह आपको आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे तो सांभर डोसा अपम यही सब कुछ जो चेन्नई की स्पेशलिटी है ना, तो वो सब कुछ मिलता है आपको। और मेरा मन नहीं करता वो सब खाने का, एक तो वो फर्मेंटेड होता है, मुझे फर्मेंटेड फूड ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बस केक खा लेती हूँ फर्मेंटेड में, अदरवाइज़ मुझे कोई फर्मेंटेड फूड पसंद नहीं है ज़्यादा खाना, क्योंकि फर्मेंटेड वाले में थोड़ा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है एंड मुझे सूट नहीं करता है, तो मैं जाती नहीं हूँ। प्लस यहाँ पे हम चिकन लाए थे बाहर से और अभी बनाए रूम में और अभी एंजॉय कर रहे हैं। ये मम्मी बनाई थी चिकन और रोटी, साथ में हम लोग प्याज खा रहे हैं। और फिर रात में आप देख सकते हो, मैं रात का आपको व्यू दिखा रही हूँ मेरे छत से। ये हमारा नया लॉज का छत है। तो ये मेरा न्यू जो रूम हम लोग ने शिफ्ट किया ना, उसका टूर मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।